बच्चे इंडोर में सिर्फ मोबाइल में और पबजी और डिफरेंट जो ऐप्स गेम्स हैं उन्हीं में अपने लाइफ काटते हैं। डेट वाज मैंने वो खूब बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन हमारा मिशन है जो इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये कि 100% करने के लिए मुझे गार्जियन हजरात की ताउन की ज़रूरत है। अगर गार्जियन की ताउन रहेगी हम लोग के साथ तो इंशाअल्लाह हम लोग करने में कामयाब होंगे। गार्जियन की कॉपरेशन है और उनकी हमेशा हम लोगों की बात को सुनते हैं, जिस तरह से हम लोग कहते हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी इम्प्लीमेंट का नतीजा है कि आज आपके सामने बच्चों और इंडियन फ्रीडम फाइटर भी यहाँ पर थे। झांसी की रानी, कोई गांधी जी बना था तो को रिप्रेजेंट किया गया। ये सब होता है तो सबसे पहले इंडियन आई न्यूज़ दिखाते हैं और बहुत सारी आवाज़ें भी उठाते हैं खिलाफ। ये अच्छी बात है। मीडिया का जो रोल होना चाहिए आप उस रोल में 100% कामयाब है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ। सालाना प्रोग्राम हो या स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो या आपको ड्राइंग सीट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, इनका डिबेट का प्रोग्राम हो, तमाम बच्चों को यकसा मौका फराहम करते हैं। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल ने हाल ही में एक अपनी एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया, जो ऊर्जा, उत्साह और अमूल्य पाठों से भरा एक भव्य 2 दिवसीय कार्यक्रम था। स्टूडेंट्स ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और आकर्षक गतिविधियों की एक श्रृंखला में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फ्लैट रेस, कलर एंड रन रेस, थाई बलून रेस से लेकर फ्रॉग रेस, वाटर बैलेंस रेस से लेकर कई एक बहुमूल्य कार्यक्रम थे। तकरीबन 32 इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट ने हिस्सा लिया और काफ़ी शानदार खेल का मुजाहरा भी किया। खेल से परे इस कार्यक्रम में ने शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाया। छात्रों ने पोल्यूशन नियंत्रण, प्लास्टिक के दुर्व्यवहार से खतरे, शिक्षा के महत्व और मोबाइल फ़ोन के अधिक प्रयोग से खतरा सहित महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रभावशाली संदेश दिए और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। वहीं स्टूडेंट के गार्जियंस ने भी इस तरह के समाजसेवी और समर्थ कार्यक्रम के आयोजन से स्कूल मैनेजमेंट की सराहना की और कहा कि उन्होंने केवल शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल का बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों में महत्वपूर्ण मूल्य और जीवन कौशल की विकास करने के लिए स्कूल भेजा और स्कूल उस पर सक्षम निकला और बच्चों का विकास हुआ, जिसके लिए स्कूल के मैनेजमेंट की खूब सराहना की। इस एनुअल मीट में मौजूद स्टूडेंट्स ने काफ़ी मस्ती की, फिटनेस और प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। छात्रों और जो सदाई थे उनमें भी काफ़ी खुशी देखने को मिली। इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट में कोलकाता के रिनाउंड फेस्ट वर्ल्ड कराटे चैंपियन MALA भी उपस्थित हुए और स्टूडेंट्स का खेल का मुजाहरा देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट की खूब सराहना की कि स्कूल मैनेजमेंट ने इस तरह से स्पोर्ट्स इवेंट का ऑर्गेनाइज किया और समाज को एक अच्छे संदेश भी दिए। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स व गार्जियंस ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। कि आपने सुबह से लेकर के अभी तक का जो प्रोग्राम देखा है, इसमें कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल का आज 9वां एनुअल स्पोर्ट्स मीट हम लोगों के इसी ग्राउंड में करते आ रहे हैं। ये 9th एनुअल स्पोर्ट्स मीट है और इसमें सबसे पहली बात है कि कोई आदमी अकेला जो है चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो ये आपने देखा होगा कि एक टीम वर्क है और चूँकि हम लोगों ने जो टीम को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बड़ी आसानी से उस काम को करने में कामयाब होती है। यही हमारी खुशनसीबी है कि हमारी स्टाफ जो है हमारे लिए मिन जानिब अल्लाह के रहमत बन करके स्कूल के लिए खड़ी है। जाहिर सी बात है कि देखिए गार्जियन के अंदर अगर गार्जियन अगर हमको कोऑपरेट नहीं करती या करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम हर इवेंट को सक्सेस करने में कामयाब नहीं होते। ये तो गार्जियन की कोऑपरेशन है और उनकी हमेशा हम लोगों की बात को सुनते हैं, जिस तरह से हम लोग कहते हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी इम्प्लीमेंट का नतीजा है कि आज आपके सामने बच्चों के तमाम इवेंट, ट्रॉफी रेस, आपको कलर एंड रन रेस, फ्लैट रेस
और भी बहुत सारे इवेंट हैं। इससे पहले सुबह में कल्चरल प्रोग्राम, ये सब लोअर नर्सरी, अपर नर्सरी, KG 1, 2 और 3 के बच्चे का आज प्रोग्राम है। सुबह की जो प्रोग्राम देखा होगा, लोअर अपर KG 1 to 3 के बच्चे जो मार्च पार्ट किए हैं, उसके बाद जाकर के एक स्लोगन छोटे छोटे हाथों में बैनर बना करके सोशल अवेयरनेस के लिए आपके सामने रखा। फिर उसके बाद फॉर्मर और इंडियन फ्रीडम फाइटर भी यहाँ पर थे, झांसी की रानी, कोई गांधी जी बना था, तो को रिप्रेजेंट किया गया। ये सब तमाम हम लोग जो गाइडलाइन करते हैं गार्जियन को, उस पर वो पूरी की पूरी उतरने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे से हम लोग आज इस चीज़ को दिखलाने में कामयाब हुए। आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश ये है कि आप अच्छी तरीक़े से जान रहे हैं और अपने हालिया 3 सालों से इसको कवरेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल बोलूँगा इंडिया आई न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर और इनके तमाम कारकुन को, जो हर प्रोग्राम को कवरेज करने की कोशिश करते हैं। तो 2030 की अगर बात करते हैं नूर आलम भाई, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं तो बड़ी बड़ी बातों को नहीं करता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन हमारा मिशन है जो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाला कल के लिए। पहले से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक माइंड में जो प्लान है, प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह आने वाले 3 सालों के अंदर ही वो प्लान और प्रोग्राम कमेटी वालों के लिए नज़र आएगी। एजुकेशन में हमारी कमेटी के इलाके में बहुत एवर पैदा हुआ है। गार्जियन हमेशा गार्जियन काउंसलिंग जब होती है, गार्जियन की मीटिंग होती है, तो गार्जियन 100% आते हैं। इससे ये साबित होता है कि अब जो है आइंदा इंशाअल्लाह आने वाले 30 सालों के अंदर हम किसी से कम नहीं रहेंगे। जो हम अपने आप को जो रोना सीखा है कि हम पीछे हैं, तो हमको कोई पीछे अब कर नहीं सकता। इंशाअल्लाह हम आगे ही रहेंगे। प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमारे पूरे स्टाफ और जो स्टूडेंट ने साल भर तैयारी की है एनुअल स्पोर्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है कि बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया और अभी इवेंट भी 2-4 हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा हुआ है। बात है हम लोग का 7th पीरियड है क्लास 1 से 12 तक, 9, 10 का 8 पीरियड भी है, और उसके साथ साथ डेली एक इंजॉयमेंट का पीरियड रखा जाता है। वो CCA, PT, ड्राइंग, कराटे, योगा, ये सब है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का आधा घंटा का डेली प्रैक्टिस होता है। लेकिन रेस्ट पब्लिक इंग्लिश स्कूल के बच्चे सिर्फ बुकिस ना रहे, बल्कि ऑलराउंडर रहे। जो फील्ड में वो जाना चाहें, अगर उनको नॉलेज रहेगा तो वो जा सकते हैं। कि स्टूडेंट में काफी स्टूडेंट की एज वेल एज गार्जियंस, जिस तरह से आपकी टीम काम कर रही है इसको मैनेज करने के लिए, कितने से अपने टीम से, अपने स्टाफ से? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह हमारी टीम ही है, क्योंकि अब तक जितने भी स्टाफ मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत ओबीडियंट और बहुत हार्ड वर्किंग है। आज आपने जो पैरामिड देखा और कल भी आपने जो पैरामिड देखा क्लास 1 से 3 तक का, वो सब हमारे टीचर्स हजरात की देन है। और आज भी सफ़ी सर हमारे स्पोर्ट टीचर जो हैं, उन्होंने पैरामिड बहुत अच्छे से किया, जबकि हमको डर लग रहा था कि बच्चे कहीं गिरे नहीं, लेकिन बच्चों को कॉन्फिडेंट था और सर को कॉन्फिडेंट था। ये कि 100% करने के लिए मुझे गार्जियन हजरात की ताउन की ज़रूरत है। अगर गार्जियन की ताउन रहेगी हम लोग के साथ, तो इंशाल्लाह हम लोग करने में कामयाब होंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और शायद हम आपके टॉप 10 लिस्ट में भी हैं। कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले इंडियन आई न्यूज़ दिखाते हैं और बहुत सारे आवाज़ें भी उठाते हैं खिलाफ। ये अच्छी बात है। मीडिया का जो रोल होना चाहिए, आप उस रोल में 100% कामयाब है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का जो स्पोर्ट है और बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट, उसका ख्याल रखिए। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90% ला के घर में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट हैं जो ऑलराउंडर है, कहीं भी फिट हो जाने की कोशिश करते हैं, वो अचीव कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं स्पोर्ट कोटा में हमेशा मिलता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपने नॉलेज की वजह से उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे। ये इत्तेफाक की बात है कि MA अली सर कल हम लोग को एक प्रपोजल दिए हैं कि हमारे कुछ बच्चे स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक जाएंगे, कराटे के जो बच्चे सिलेक्ट किए गए। तो इसी खुशी में वो आए हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए, और हम लोग को भी एक नया ऑफर दिए हैं जो बाद में आप लोग को आएगा सबके सामने, क्योंकि हमारे बच्चे अगर नेशनल लेवल पे जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है पूरे कमरट्टी वालों के लिए, सिर्फ कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल के लिए नहीं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ का
और कोलकाता पब्लिक स्कूल का, जिन्होंने मुझे भी ये मौका फराहम किया कि हम इस तकरीब में शामिल हो सकें। मुझे चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ मतलब पुराने ज़माने में या कह लीजिए 10-15 साल पहले से तालीम और तअल्लुम से रहा है, और मुझे ये बहुत खुशी होती है कि तालीम और तअल्लुम के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी फ़रोग़ दिया जाता है। कोलकाता पब्लिक स्कूल कमेटी की तारीख़ में एक नुमाया किरदार अदा कर रही है, और जहाँ तक मेरा इस मामले में मानना है कि यहाँ पे मैं तो कई बार आ चुका हूँ, मेरा इत्तेफाक हुआ है इनके कई प्रोग्राम में आने का। मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि ये यहाँ पे ये तमाम बच्चों को मौका देते हैं, तमाम बच्चों को अपने अपने तौर पे मतलब अपने हुनर दिखाने का या फिर परफॉर्म करने का मौका देते हैं, चाहे इनका सालाना प्रोग्राम हो या स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो या आपको ड्राइंग सीट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम हो, कुछ भी प्रोग्राम हो इनका, डिबेट का प्रोग्राम हो, तमाम बच्चों को यकसा मौका फराहम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनिंदा बच्चों को लेकर और सिर्फ मतलब आपको उन्हीं की नुमाइंदगी करके सिर्फ अपने स्कूल के मतलब कारहाय नुमाए को अंजाम देने के लिए ऐसा करते नहीं। ये तमाम बच्चों को एकसा मौका फराहम करते हैं, जिससे बच्चों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है और गार्जियन भी बहुत खुश होते हैं, और ये बड़ी खुशाइंद कदम है इनका। हम तमाम लोग तहे दिल से इनके साथ हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं कि कमेटी में असगर भाई जैसी हस्ती हैं, उनके जितने भी उनकी टीम मेंबरान हैं, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कमरहट्टी में इन्होंने एक जो नई तारीख रकम की है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये इसको जारी व सारी रखेंगे और हम तमाम लोगों का ताउन हमेशा इनके साथ रहेगा। और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे माशरे के लिए, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि हमारे आसपास के जो हमारे बगल में जो हमारी कौम बसती है, वो अपने बच्चों को उंगली पकड़ा कर स्कूल ले जाया करती थी और फिर वापस लाया करती थी, लेकिन हम लोग इससे महरूम रहा करते थे। कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन की कुछ मजबूरी होगी, कुछ फिनेंशियल कुछ परेशानी होगी या उतने अवेयरनेस नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी हमको तो ये लगता है कि हम लोग उनसे 2 कदम आगे निकल गए हैं। 100% रिजल्ट आएगा, इसका नतीजा इससे दोगुना होगा, क्योंकि उनको स्कूल से के साथ साथ घर से भी हौसला मिल रहा है, घर से भी मिल रहा है, गार्जियन का भी साथ मिल रहा है, स्कूल का भी साथ मिल रहा है और कम्युनिटी का भी साथ मिल रहा है, और आप जैसे पत्रकारों का भी साथ मिल रहा है माशाल्लाह। कि बेटा आपका कंपटीशन में उतर रहा है, हार जीत एक अलग मैटर है, लेकिन वो जिस जज्बे से उतरता है, वो जितना एक्साइटेड होता है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। और बच्चों का ऐसा स्पोर्ट्स होना चाहिए। आज के जो इंडोर गेम में बच्चे ज़्यादा बिजी हैं, स्कूल मैनेजमेंट इस तरह से जब आउटडोर गेम करती है, बच्चे काफ़ी जज्बे में रहते हैं, जोश में रहते हैं, तो कितना ज़रूरी होता है उनके फिटनेस के लिए। इंडोर गेम अगर फिजिकल हो तो बहुत अच्छा है, जैसे लॉन टेनिस हुआ, टेबल टेनिस हुआ, बहुत से ऐसे गेम्स हैं, मगर हमारे बच्चे इंडोर में सिर्फ मोबाइल में और पबजी और डिफरेंट जो ऐप्स गेम्स हैं उन्हीं में अपने लाइफ काटते हैं। डेट वाज माने वो खूब बहुत ही ज़्यादा उनके लिए, उनके ब्रेन के लिए, आँख के लिए, जहन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी नुकसानदा है, फिजिकल हेल्थ के लिए तो है ही है। तो इस तरह से अगर कोई आउटडोर प्रोग्राम होता है तो ऐसे बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग होने में मदद मिलती है, इन्वायरमेंट उनके बदन के लायक बनता है और वो खुद इन्वायरमेंट के लायक बनते हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है, स्कूलों की तरफ से होना चाहिए। कि एक चीज़ ये है कि कोलकाता पब्लिक स्कूल जहां अपने एकेडमिक कोर्सेज को बहुत उम्दगी से करा रही है, वहाँ एक चीज़ ये है कि बच्चों को ये मेन स्ट्रीम से कटने नहीं देती है, समाज के मेन धाराओं में भी रहती है, सिर्फ किताबों के कीड़े नहीं बनाकर स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स और डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनमें बच्चों को लाती है। फिर सोशल अवेयरनेस का भी इसमें प्रोग्राम रखती है, ताकि यही बच्चे जब आगे बढ़ें तो अपनी समाजी जिम्मेदारियों को समझें।